वो एक मामूली नौकर था, लेकिन उसने कर डाला ऐसा काम जिससे आज तक सऊदी अरब और थाईलैंड के रिश्ते खराब हैं। किस तरह सऊदी के किंग सलमान के एक कर्मचारी ने उन्हीं के महल से शाही जेवरात चोरी कर लिए। दोस्तों, 1989 में सऊदी अरब के अंदर एक प्रिंस रहते थे जिनका नाम फैजल बिन फहद था। फैजल बिन फहद सऊदी के किंग के बेटे थे। वह रियाद में रहते थे। हर शहजादे की तरह शहजादा फैजल के पास भी अरबों की कीमती हीरे और दूसरी ज्वेलरी मौजूद थी। इनके महल में एक नौकर काम करता था जिसका नाम कराई तेकमोंग था। तेकमोंग को खास तौर पर सऊदी प्रिंस की सेवा और देखभाल के काम के लिए रखा गया था। इसका संबंध थाईलैंड से था और वह शहजादे के कपड़ों से लेकर खाने पीने और शहर में घूमने फिरने तक की हर चीज को संभालता था। यह शख्स 10 साल से इस महल में काम कर रहा था, इसलिए इसे महल की छोटी से छोटी चीज का पता चल गया था। अक्टूबर 1989 में रॉयल फैमिली ने छुट्टियों पर यूरोप जाने का प्लान बनाया, जिसमें शहजादा फैसल भी शामिल था। जब ये लोग ट्रिप पर निकल गए तो इस नौकर के दिल में लालच पैदा हो गया। इसने सोचा क्यों न वह रॉयल फैमिली के कीमती जेवरात चुरा ले और अपनी बाकी जिंदगी थाईलैंड में सुकून से बिताए। तो इसने चोरी करने का पूरा प्लान बनाया। ये सफाई करने के बहाने बारी बारी महल के सारे कमरों में गया और अलमारी से सोना चांदी और कीमती जेवरात उठाकर वैक्यूम क्लीनर की कूड़ेदानी में डाल दिए। इसके बाद ये गार्ड से कहकर वैक्यूम क्लीनर को लेकर बाहर चला गया कि वैक्यूम क्लीनर खराब हो चुका है और वह इसे फेंकने वाला है। इस तरीके से ये जेवरात को महल से बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। इसके बाद ये सीधा सऊदी की एक कार्गो कंपनी में गया और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी से भरी हुई इस वैक्यूम के साथ कुछ सामान मिलाकर थाईलैंड भेज दिया। जब तक तेकमोंग का सामान थाईलैंड पहुंचा, वह भी छुट्टी का बहाना बनाकर अपने देश छुट्टी बिताने चला गया और कार्गो रिसीव कर लिया। अब तेकमोंग के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वह जेवरात को बेचे कैसे, क्योंकि इन्हें देखकर साफ पता चलता था कि ये किसी रॉयल फैमिली के हैं। खैर, इसने जैसे तैसे करके ये सारे जेवरात बेच दिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस चालाक आदमी ने रॉयल फैमिली का 90 किलो से भी ज्यादा सोना चुरा लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और ये मक्खन की तरह उस देश से बाहर निकल भी गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के बाद पिछले 35 सालों से सऊदी अरब की सरकार थाईलैंड की सरकार से नाराज है, क्योंकि इन जेवरात को थाईलैंड में कोई भी बरामद नहीं कर सका और आज भी सऊदी की सरकार थाईलैंड को पसंद नहीं करती है।